नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के आपका स्वागत है चैनल पे। सुपरफास्ट क्लास में वीडियो मेंस के एग्ज़ाम लगातार आपको क्लास दी जा रही है और हमने स्टार्ट की थी महाद्वीपों से। पहला पार्ट आपको मैंने दे दिया और पहला कितने महाद्वीप होते हैं, क्या उनकी विशेषता है, थोड़ी थोड़ी मैंने बात बता दी थी कल के वीडियो में। अब एशिया महाद्वीप की कल सामान्य जानकारी बताई थी, आज मैं चर्चा करूँगा एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो सुपरफास्ट क्लास है तो ज़्यादा कुछ न करते हुए सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। यांगत्से यांग जो नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। और कहाँ पे है ये? चीन के अंदर है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो 5557 किलोमीटर है। अब इसको ये याद नहीं रखना कि 5557 है, 6300 है, 6200 है, बस आपको ये याद रखना एशिया की सबसे लंबी नदी है और चीन के अंदर है। चीन का संघाई और वुहान शहर इसके तट पर स्थित है। क्योंकि आपका सिलेबस इतना विस्तृत दिया हुआ है कि अगर आप जितने गहराई में जाते जाओगे उतने डूबते जाओगे। वो कहते हैं ना, समुद्र में जितना गहराई में जाओगे उतने डूबते जाओगे। आपको टॉपिक बस मुख्य चीज़ें नॉर्मल पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक हमने कवर कर लिया, इस चीज़ में इतना है, यानी आपको टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको ये पता लग गया कि यांगत्से यांग है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन का संघाई और वुहान शहर इसके तट पर स्थित है। इसके मुहाने पर स्थित समुद्र पीला सागर कहलाता है। इसके मुहाने पर जो सागर है वो पीला सागर, मुहाने का मतलब जहाँ जाके ये गिरती है तो ये पीला सागर में गिरती है। और विश्व की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी होगी? यांगत्से यांग। फिर है हवांगहो नदी। हवांगो देखो चीन के ऐसे नाम है। हवांगो नदी उद्गम होता है, इसका क्यूनलुन सोन पर्वत है वहाँ पे स्थित है। जोरिंग नोर और ओरिंग नोर झीलों से इसका उद्गम होता है। यह पीली मिट्टी के भाव क्षेत्र में बहती है, इसलिए इसे पीली नदी भी कहते हैं। येलो रिवर कहा जाता है। कौन सी नदी को येलो रिवर यानी पीली नदी कहते हैं? हवांगो। इस नदी को चीन का शोक कहते हैं, चीन का विनाश के नाम से जानी जाती है। अब ऐसे प्रश्न आपको सिंपल पता होना चाहिए, आपको ये मिलेंगे। एक है दजला नदी, जिसको हम टिर्गिस नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टिर्गिस और जो यूफ्रेट्स नदी है उनके किनारे ही दो सभ्यता स्थापित हुई थी, दजला फेरात। तो दजला नदी या टिर्गिस नदी इराक की प्रमुख नदी है और इराक का जो बगदाद शहर है वो इस नदी के किनारे स्थित है। अगर याद करना चाहते हो तो याद कर लेना, इराक नदी जो है उद्गम होता है इसका टोरस पर्वत तुर्की से और अंत होता है फारस की खाड़ी। फरात नदी इराक का बसरा शहर इस नदी के किनारे स्थित है। फिर देखिए रंगून नदी। मैं सुपरफास्ट स्पीड से बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ टॉपिक क्लियर करना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो मुश्किल से ये टॉपिक क्लियर होंगे। रंगून नदी म्यांमार की राजधानी न्यूपितो इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, म्यांमार की राजधानी न्यूपितो, ये नया पातो कह सकते हैं, इस नदी के किनारे पर स्थित है। इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। ऐसे प्रश्न मिलेंगे इरावती नदी, क्योंकि एशिया महाद्वीप की सिर्फ नदियों की चर्चा करें। मिकांग नदी ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी, ये थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन में बहती, आगे इसकी चर्चा करूंगा मैं। सिंधु नदी। अब वैसे भारतीय नदियों का मैं ज़्यादा विवरण नहीं करूंगा क्योंकि हम भारत की नदियों में इसको अलग से पढ़ेंगे। सिंधु नदी भारत, चीन और पाकिस्तान में बहती है, क्योंकि उद्गम इसका तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होता है और विलुप्त ये अरब सागर में होती है। तो पहले चीन में बहेगी, फिर भारत में और फिर पाकिस्तान में। इसकी सहायक नदियाँ बड़ी फेमस है, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, श्योक। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब, श्योक, इनकी पूरी की चर्चा हम भारत की नदियों की चर्चा करेंगे, वहाँ मैं करूँगा। फिर देखो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम होता है इसका तिब्बत के पठार से और लुप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। तिब्बत में इसको लोहित या लोहित्य कहते हैं और चीन में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में लोहित्य और चीन में सांगपो कहते हैं। भारत में प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। कौन से दर्रे से आपसे पूछे तो यांगपा दर्रे से। और इसका वहाँ नाम क्या होता है? दियांग होता है, क्योंकि यहाँ पे दियांग गार्ज का निर्माण करती है ये। फिर इस नदी में दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है। दिबांग और लोहित नदी, और लोहित नदी पर पुल भी बना है, आपको पता है। तो इसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जब ये दो नदियाँ मिलती है ना, दिबांग और लोहित। अब देखिए मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ा सा देख लेना अगर आप समझ में आता है तो। देखो तिब्बत के येमायुंगदुम हिमनद से निकलती है और यहाँ चीन में बहती हुई राजस्थान, भारत में अरुणाचल प्रदेश यांगपा दर्रा से निकलती है, जहाँ यहाँ पे दियांग गार्ज का निर्माण करती है। फिर ये असम के अंदर, यानी वो दो नदियाँ मिल गई दिबांग और लोहित। असम में ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी है। और असम के अंदर ही एक द्वीप स्थित है, मांजुली द्वीप, जो नदीय द्वीप सबसे बड़ा है और इसे जिला भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में ये नदी असम से निकलकर उसके बाद में यहाँ जब ये पश्चिम बांग्लादेश में आती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। और फिर बांग्लादेश में आगे जाएगी थोड़ी सी तो इधर से गंगा आएगी, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। और पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती है तो बाद में मेघना नदी का रूप लेती है, तो लास्ट में मेघना नदी के रूप में ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ऐसे ये सिस्टम इनका बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो एक तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी परियोजना पश्चिम बंगाल में है और भारत पाकिस्तान में ये विवाद है। उद्गम होता है तीस्ता का सिक्किम से। अब देखो सहायक नदी देख लो, दबांग यानी दिबांग, लोहित, तीस्ता, मानस, धनश्री और सुबानश्री, ये सारी किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। फिर कुछ नदियों की बात करते हैं। देखो भारत की नदियों का सिर्फ थोड़ा थोड़ा विवरण दे रहा हूं मैं, क्योंकि भारत की नदियों को अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप की, तो भारत से बाहर जो नदियां ना उनकी चर्चा ज़्यादा करेंगे। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत की राष्ट्रीय नदी। तो भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन पूर्ण भाव की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है। भाव देखो, अब उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से, उत्तराखंड में जाती है, उत्तराखंड में हरिद्वार और ऋषिकेश शहर इस नदी के किनारे है, आप गंगा घाट पे जाते हो जब। और फिर ये उत्तर प्रदेश में जाती है, जहाँ कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद इसके किनारे है। फिर ये बिहार में जाती है, पटना इसके किनारे है। और फिर ये झारखंड में जाती है और फिर पश्चिम बंगाल में ये दो शाखाओं में बंट जाती है। पश्चिम बंगाल में तो ये हुगली हो जाती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। फिर इन दोनों में आगे मेघना नदी मिल जाती है, वो मेघना में मिलकर ब्रह्मपुत्र जो जमुना है उसमें मिलकर मेघना बन जाती है और मेघना फिर अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ऐसा विवरण है। फिर देखो इसकी सहायक नदी थोड़ा देख लो, वैसे बाकी हम बात करेंगे आगे, अपने भारत की नदियाँ पढ़ेंगे जब। बाईं ओर से इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी मिलती है। जबकि दाईं ओर से इसकी सहायक नदी है यमुना, सोन और पुनपुन, चंबल। ये नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन, चंबल। तो इनको याद रखना अच्छे तरीके से। फिर एक नदी है गोदावरी नदी, जो अपने दक्षिणी राजस्थान भारत में बहती है, उसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवादित रहती है। तो इनकी चर्चा वहाँ खूब पढ़ेंगे, इन पे कौन सी प्रयोजन है। और है महावेली गंगा, श्रीलंका की नदी है ये, श्रीलंका की मुख्य नदी कह सकते हैं महावेली गंगा। सीधा सीधा प्रश्न आता है। माही नदी चर्चा में रहेगी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कर्क रेखा को 2 बार काट करती है तो अपने आप चर्चा में। अमूर नदी रूस व चीन की सीमा निर्धारित करती है, अमूर नदी रूस व चीन की सीमा निर्धारित करती है। जॉर्डन नदी इजराइल व जॉर्डन के अंदर है। मुआना है इसका मर्त सागर, यानी कहाँ गिरती है? मर्त सागर में गिरती है, जो 397 मीटर नीचा है। विश्व का सर्वाधिक नीचा स्थान है मर्त सागर, कहाँ पे? जॉर्डन, इजराइल की सीमा पर है। लीना नदी रूस में है, इसका मुआना आर्कटिक सागर है। मुआना मतलब जहाँ जाके गिर जाती है। एक ओब नदी रूस में। आपको ये सिंपल से प्रश्न आएंगे क्योंकि इतना विस्तृत सिलेबस है ना, सीधा लिख दिया महाद्वीप में। महाद्वीप में बहुत कुछ होता है, इसलिए आपको टॉपिक वही उस पर हिसाब से पढ़ना है कि थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज हो, कॉमन सेंस आपको लगे और वहाँ प्रश्न सही कर सको। अगर बहुत ज़्यादा गहराई से प्रश्न आ गया तो वैसे भी आप सही नहीं कर पाओगे। और ये अच्छी बात है कि पेपर तक आपका पूरा सिलेबस निकल जाए तो अच्छी बात है। तो ओब नदी रूस में है, मुआना है कारा सागर यानी आर्कटिक सागर। येनेसी नदी रूस के अंदर है, मुआना इसका कारा सागर है, कारा सागर आर्कटिक सागर में। सिक्यांग नदी चीन के अंदर है, सिक्यांग का नाम ही सुना है आपने। मुआना है यानी कहाँ जाके गिरती है? दक्षिण चीन सागर में। और हांगकांग और गवांग जाऊ शहर है वो इस नदी के किनारे है। आमू दरिया नदी है एक, आमू दरिया, ये नदी उद्गम होता है पामीर पर्वतीय क्षेत्र से, मुआना है इसका अरल सागर में। यह अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहती है। एक नदी है चाओ फ्राया नदी, कौन सी? चायो फ्राया नदी थाईलैंड की एक प्रमुख नदी है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक इस नदी के किनारे स्थित है। एक नदी है सालविन नदी, उद्गम होता है तिब्बत के पठार से, मुआना है इसका अंडमान निकोबार सागर जो अपना। म्यांमार की प्रमुख नदी है और सबसे लंबी नदी है अभी, कौन सी? सालविन। इसके बाद है कि मेकांग नदी, ये बड़ी चर्चा में और इंपॉर्टेंट भी है। उद्गम होता है तिब्बत के पठार से और मुआना है इसका दक्षिणी चीन सागर। अभी मैंने बताया था ना, दक्षिणी पूर्वी जो है वहाँ की प्रमुख नदी है।
कंबोडिया की राजधानी नाम पे इसके किनारे स्थित है। यह नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर प्रभावित होती है और ये प्राकृतिक सीमाएं बनाती है, जैसे म्यांमार और लाओस की, थाईलैंड और लाओस की। अमेजन नदी के बाद इस नदी का बेसिन सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, यानी विश्व में अमेजन नदी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली है। उसके बाद में ये कौन सी नदी? मेकांग नदी है। तो एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदी होगी। अच्छे तरीके से पढ़ते जाना। रोज शाम 7:30 पर आपको एक क्लास मिलेगी। अब कल हम झीलें, कोई जलप्रपात है, उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम सिर्फ महाद्वीपों के बारे में चर्चा करें, फिर इंडिया के बारे में अलग से चर्चा होगी। जहां मुख्य होगा मैं यहाँ बताता रहूंगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।